अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विजयदशमी। 51 फुट ऊंचे रावण का हुआ दहन। आज होगा श्री राम का राज तिलक। रामनगरी अयोध्या में विजयदशमी के अवसर पर अयोध्यास्थ रामलीला महोत्सव न्यास की रामलीला द्वारा भव्य आयोजन किया गया। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक स्वरूप 51 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद लल्लू सिंह उपस्थित रहे। उनके हाथों फूके गए रावण पुतले के साथ ही लीला का विश्राम हुआ। न्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष रूप से संपन्न किया गया। विजयदशमी उत्सव में साधु संतों और महंतों ने एकजुट होकर विजय उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। महंत राजीव लोचन जी ने जानकारी दी कि रावण दहन के बाद अगले चरण में प्रभु श्री राम का राज तिलक एवं राज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज भव्य रूप से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समापन का राजगद्दी होगा और रामलीला का चाहे राम कथा का समापन नहीं होता है, विश्राम लेता है। फिर प्रत्येक वर्ष यह उत्सव मनाया जाएगा। इस बार भी हम लोग विजय उत्सव के रूप में मनाए हैं। तो ये हमारे न्यास प्रत्येक वर्ष प्रयास करता है कि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से रामलीला का मंचन करवाया जाए। वह इस बार राम की पैड़ी पे और पुतला दहन आपके सामने। महाराज जी कितने फीट का ये पुतला? लमसम हमारा प्रयास था 51 फीट का, लेकिन मुझे लगता है उससे आगे ही गया वो। कई वर्षों नहीं, 1949 से हो रहा है। अयोध्या की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी हमारी रामलीला है, जो प्रत्येक वर्ष बीच में 2-4-6 सालों के लिए किसी कतिपय कारणों से बंद हुई, लेकिन इधर लगातार मुझे लगता है कि 22 वर्ष से तो मैं ही इसमें पदाधिकारी हूँ, और इसके पहले लगातार कई वर्षों से यह लीला का प्रत्येक वर्ष यह प्रयास करते हैं कि बेहतरीन तरीके से हो। अयोध्या में पूज्य संत बावन जी महाराज के नेतृत्व में जो रामलीला चल रही है, पिछले कई वर्षों से हम रावण का दहन करते रहे। रावण का दहन समाज को यह बताने के लिए किया जाता है कि रावण के विचारों के जो लोग समाज में हैं, आसुरी शक्तियां, समझे, वो वैचारिक दृष्टि से उन सारी आसुरी शक्तियों को समाज उपेक्षित करे, उनका संहार करे, उनको समाप्त करे और अच्छे लोग समाज में आगे बढ़े। इस दहन का केवल एकमात्र उद्देश्य है रावण का दहन, असत्य पर सत्य की विजय। आपको मैं बताऊं, रावण महाकाश था। रावण की जो शक्ति थी वो महाकाश थी। वैसे परमात्मा श्री राम तो पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्ण हैं, लेकिन दिखने में भगवान श्री राम, जब विभीषण गीता शुरू भगवान राम ने की तो विभीषण ने कहा कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसके पास पुष्पक यान है, भगवान आप पैदल हैं। लेकिन भगवान के पास सत्य था, सम था, नियम था, उसके पास और तमाम व्यवस्थाएं थी, ताकत थी, पैसा था, सोने की लंका थी, वैभव था। लेकिन रावण के पास सब कुछ होने के बाद विद्वान था, लेकिन धर्म को जानता था, मानता नहीं था। और जो धर्म को न मानने वाले होंगे वो परास्त हो जाएंगे, पराजित होंगे। निश्चित तौर पे कितनी बड़ी ताकत हो, वो उसको हारना तय है, वो जीत नहीं सकता, उसका वध तय है। इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। भगवान राम देखने में लग रहे थे कि बहुत कमजोर शक्ति के हैं। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ रावण वध कई वर्षों से चल रहा, हमारे पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी सदैव रावण का वध उनके द्वारा ही होता रहता, और बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी हैं, हमारे इस रामलीला में महामंत्री श्री हरीश जी हैं, शिव बधाई भवन के पूज्य महाराज जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, मोतिहारी ब्रह्मजीव जी, पिंटू जी, हमारे जो पूर्व पुत्तीलाल पांडे जी, हमारे इस लीला में उनका बड़ा सहयोग रहा।